हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आपने पहले लेटर को अच्छी तरीके से लर्न कर लिया था। हम थे चैप्टर नंबर 10, करस्पॉन्डेंस विथ डायरेक्टर्स। अच्छा, ये पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे टोटल 3 इंस्टेंसेस आते हैं। मतलब आपके टोटल सिलेबस के अंदर ना टोटल 3 चैप्टर्स हैं जो कि लेटर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 10 बात करता है कि आप डायरेक्टर के साथ में ऐसे कौन से इंस्टेंसेस आएंगे, ऐसे कौन से टाइम पीरियड आएंगे जब आपको डायरेक्टर के साथ में बातचीत करनी होगी। ठीक है। उसमें से अपन ने पहला इंस्टेंस देख लिया था, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ रूटीन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपन नोटिस देंगे और अलॉन्ग विद नोटिस उनको एजेंडा भी बताएंगे कि भाई मीटिंग के अंदर मिलने का पर्पस क्या है। उसके पहले अपन ने देखा था कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद डायरेक्टर। ऐसे कौन से आपको प्रिकॉशन चीजें लेनी पड़ेंगी जब भी आप बातचीत करोगे, किसके साथ में? डायरेक्टर के साथ में बातचीत करोगे। पक्का? यस। ये पर्टिकुलर लेटर को अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने देख लिया था। क्या देखा था? कंपनी के सेक्रेटरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या लेटर भेजती है डायरेक्टर को। ठीक है। तो कंपनी के अंदर ना देखो, वैसे तो कंपनी के अंदर सारे के सारे डिसीजन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेने के बाद में कि भाई कौन सी तारीख को बोर्ड मीटिंग लेने के जो तारीख डिसाइड करने के बाद में ना वो लेटर ड्राफ्ट करके सारे के सारे डायरेक्टर्स को भेजते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम चाहते हैं कि, सॉरी एक्चुअली ये चेयरमैन डिसाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कब होंगी, ये चेयरमैन ऑफ द कंपनी ये डिसाइड करेगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि जैसे तारीख फाइनल हो जाती है, तारीख फाइनल होने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाकी सारे के सारे डायरेक्टर्स को बाय मींस ऑफ लेटर वो कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग कौन सी तारीख को होने वाली है। तो लेटर के अंदर क्या बोलते हैं? पहले लेटर बोलते हैं दिस नोटिस इज गिवन टू यू टू इन्फॉर्म यू, कि हम ये पर्टिकुलर लेटर आपको भेज रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग होने वाली है थर्सडे के दिन 25 अप्रैल 2021 एट 11 AM एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हाँ, पहले इंस्टेंसेस के अंदर तो कंपनी के सेक्रेटरी उनको सिर्फ ये कन्वे करते कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कौन से दिन को, कौन सी तारीख को, कितने बजे होने वाली है और कहां होने वाली है। द नोटिस इज गिवन टू यू to inform you that the board meeting will be held on 25th April at 11 AM at the registered office of the company to discuss the following matter। हम नीचे दिए गए मैटर्स को डिस्कस करने वाले मीटिंग के अंदर। ठीक है। पहला रहेगा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हम की नोटिस आपको दी जा रही है ना, इसको हम सबसे पहले रीड आउट करेंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर। पक्का? दूसरा था, बोले हम अप्रूवल देंगे। किस चीज को अप्रूवल देंगे? देखो, जब भी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर करना रहता है उसके अंदर ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लगती है। ये ट्रांसफर कौन सा वाला ट्रांसफर बोल रहे बच्चा? ये ट्रांसफर वो वाला ट्रांसफर बोल रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होने वाला है। ठीक है। उसके बाद में बोले अपने को टू एक्सेप्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बनाती है, लेकिन कंपनी के अंदर कौन बनाता? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के अकाउंटेंट्स, ये लोग सारे के सारे मतलब मिलके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। अब वो डायरेक्टली आरओसी को सबमिट नहीं कर सकते अपन, उसके लिए पहले शेयर होल्डर्स को वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को, फाइनेंशियल पोजीशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। पक्का? यस। उसके बाद में अपन ने बोला था टू ओपन डिविडेंड अकाउंट। नवा एक डिविडेंड अकाउंट ओपन करने के लिए उसके बाद में उन्होंने बोला डिस्कस अदर मैटर्स विद द परमिशन ऑफ चेयर। मतलब ये ऊपर वाले मैटर्स को तो अपन डिस्कस करेंगे कौन से कि हम पहले प्रीवियस मीटिंग को, सॉरी नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको रीड आउट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर और एक पॉइंट है, आपको याद है क्या? बीच में और एक पॉइंट था, उन्होंने बोला था कि हम बोर्ड मीटिंग की प्रीवियस बोर्ड मिनट्स की मिनट्स को अडॉप्ट करेंगे, अप्रूवल करेंगे, हाँ कंसिडर करेंगे, ऐसे शब्द यूज किए थे उन्होंने। क्योंकि क्या हो जाता बेटा, देखो अपन नोटिस को क्यों पढ़ रहे हैं? पहले वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो बोर्ड मीटिंग की नोटिस इशू कराई थी अपन डायरेक्टर को, मतलब ये लेटर को डबल से एक बार क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट अगर कोई डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग की नोटिस को पढ़ा नहीं होगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई आज के मिलने का ऑब्जेक्टिव क्या है। साइमल्टेनियसली जो एक सेकंड वाला पॉइंट है कि हमारे जो प्रीवियस बोर्ड मीटिंग्स थी, प्रीवियस बोर्ड मीटिंग्स की मिनट्स को रीड आउट किया जाएगा ये वाली बोर्ड मीटिंग के अंदर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज अगर हो सकता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर ये बोर्ड मीटिंग के अंदर फ्रेशली आया हो, उसको प्रीवियस बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ उसको पता नहीं है, या फिर वो पुराना डायरेक्टर ही है लेकिन उन्हें प्रीवियस बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं किया था, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो वो प्रीवियस बोर्ड मिनट्स को जब रीड आउट किया जाएगा ना, एक पॉइंट ये भी था, जब प्रीवियस बोर्ड मिनट्स को बोर्ड मीटिंग के अंदर रीड आउट किया जाएगा तो नवे वाले डायरेक्टर को या कोई डायरेक्टर प्रीवियस बोर्ड मीटिंग के अंदर अब्सेंट था उसको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या डिस्कस हुआ था। उसके बाद में शेयर ट्रांसफर को अप्रूवल देना, अडॉप्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एक्सेप्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, टू ओपन डिविडेंड अकाउंट। या आपको डिविडेंड का मतलब समझा था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। डिविडेंड क्या रहता है? डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। हाँ कि ना, उसको ओपन अकाउंट को ओपन किया जाएगा। और अच्छा, बिकॉज कंपनी के नाम पे ना बैंक अकाउंट में तभी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एटलीस्ट 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूवल दे रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल भी दे दिया है और अकाउंट ओपन भी कर दिया है अपन ने। डिस्कस अदर मैटर इन विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की परमिशन के साथ में कोई अदर मैटर को अपन डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में हम आपको रिक्वेस्ट करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लीज 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 हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में आओ। खत्म।
पक्का। आखिर में थैंकिंग यू यूर फेथफुली एक्सरसाइज, और फिर यहाँ से फिर अपना अल्टीमेटली लेटर का कंटेंट चालू किए थे। पक्का पक्का पक्का, ये आपको अच्छे तरीके से हो गया था, पढ़े एक बार का? यस। फिर यहाँ से चालू होता था लेटर का मेन कंटेंट। ये जब भी लेटर बनाएंगे अपन काय पे बनाएंगे? कंपनी के लेटर हेड पे बनाएंगे। कंपनी का लेटर हेड मतलब क्या? कंपनी का नाम बताता हूँ, कंपनी का फुल एड्रेस बताता हूँ, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस का। तो अपन अपनी कंपनी, कौन सी कंपनी थी हमारी? कंपनी थी टाटा मोटर्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 45/A MG रोड, सॉरी, रजिस्टर्ड ऑफिस 45/A महाराजा कॉम्प्लेक्स MG रोड, मुंबई, मुंबई 44001, और आखिर में 21 डिजिट अल्फा न्यूमरिक 21 डिजिट नंबर कंपनी का सिन नंबर। फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर भी मन से डाल सकते हैं, फोन नंबर भी मन से डाल सकते हैं, फैक्स नंबर भी मन से डाल सकते हैं। राइट हैंड साइड पे कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का ईमेल आईडी और कंपनी का डेट, मतलब आज कंपनी का डेट नहीं, आज का डेट क्या है जिस दिन हम लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जिसको अपन लेटर भेज रहे तो अपन क्या नाम डाल लेते? अक्षय कुमार 401 गांधी चौक मुंबई 4401। ये यहाँ तक हो गया था। ये मतलब ये क्या है, इसके अंदर तो आपके मार्क कटने को ही नहीं होना, एकदम ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अपन हर लेटर के अंदर अभी के लिए ये क्या बोलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कोई कोई लेटर के अंदर अपन चेंजेस करेंगे उसको। पक्का? यस। फिर अपने लेटर की शुरुआत होती है। ये क्या है? ये प्रीवियस अपने चैप्टर के अंदर, मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिटेल में देख लिया है, बस अभी एक बार का फटाक से रिकॉल कर रहे हैं अपन, ठीक है। डियर सर, दिस नोटिस इज गिवन टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे 25 अप्रैल 2018 at 11 AM at the registered office of the company to discuss the following matter. पक्का? फॉलोइंग मैटर को डिस्कस करने के लिए एजेंडा: टू रीड द नोटिस ऑफ read the notice conveying the board meeting, to take the notes of the meeting of the previous board meeting की नोटिस को, मतलब सॉरी मिनट्स को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। उसके बाद में टू कंसिडर्ड एंड अप्रूव द अप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर। कभी भी एक शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करना रहता है तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्लीकेशन करनी पड़ती है कि माय डियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वी वांट टू ट्रांसफर सच शेयर। अच्छा, अगर कोई कंपनी के अंदर ना शेयर ट्रांसफर कमेटी होंगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूवल देने की जरूरत नहीं, तो शेयर ट्रांसफर कमेटी की मीटिंग्स के अंदर वो अप्रूवल हो जाता है। याद है ना, आपने बताया था अलग अलग कमिटीज रहती है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर दो टाइप की बोर्ड मीटिंग होती है, एक रहती है रेगुलर बोर्ड मीटिंग, दूसरी रहती है कमेटी मीटिंग। तो कमेटी मीटिंग के अंदर शेयर ट्रांसफर कमेटी रहती थी, याद है। उसके बाद उन्होंने बोला था टू कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अडॉप्ट करना, कंसिडर करना। उसके बाद में टू ओपन न्यू डिविडेंड अकाउंट, टू डिस्कस एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर। ये आखिर के दो पॉइंट तो बहुत सिंपल है। टू कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, इसके पहले उन्होंने बोला था टू कंसिडर एंड अप्रूव द एप्लीकेशन फॉर शेयर ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ शेयर, टू टेक द नोट्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस बोर्ड मीटिंग। दूसरा टू रीड द नोटिस ऑफ मीटिंग कन्वेइंग द बोर्ड मीटिंग, मतलब हम नोटिस, जो ये वाली नोटिस आपको भेज रहे हैं ना, इसको एक बार हम पढ़ेंगे। और आखिरी में यू आर हियरबाय रिक्वेस्टेड टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, यू प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग, थैंकिंग यू योर फेथफुली टाटा मोटर्स लिमिटेड, साइनिंग। खत्म। यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेटर हो गया था खत्म, पहला लेटर हो गया था खत्म। अब अपन इसके बाद में जो सेकंड लेटर जो देखने वाले हैं वो है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर इन द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या था? 2 मिनट, मुझे एक बार आवाज देखने दो आ रही है। हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट बाय ऑफ डायरेक्टर इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मैंने आपको पर्पस थोड़ा सा बताया था। मैं एक बार का फटक से एक बार वापस से एक बार रिकॉल कर रहा था। क्या होता है, कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी डायरेक्टर रहता है ना, जब भी उसको कोई डिसीजन लेना रहता है ना, तो वो बोर्ड मीटिंग के अंदर आके डिसीजन लेते हैं सारे के सारे डायरेक्टर, ठीक है। सपोजिंगली हमारे को कोई नवा एक काम करने का है, नवा ऑफिस खोलने का है, या हमारे को कोई एक नवा पर्सन को अपॉइंट करने का है, लाइक हमारा हो सकता है हमको एक एजेंट बनाने का है। कंपनी का एजेंसी देती है ना, कंपनी इसको एजेंसी दिया हुआ है, कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, कंपनी बनाती रहती है। तो कंपनी उसके लिए क्या करती है पता है क्या? कंपनी पहले ना टेंडर्स बुलाती है, मतलब हम हमारी कंपनी के पर्टिकुलर गुड्स ऑन कमीशन बेसिस किसी एक पर्सन को बेचना चाहते हैं, फिर वो हमारा आगे पर्सन सेल करेगा, या फिर हम कोई एक पर्सन को डिस्ट्रीब्यूटर बोल के अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? ये कंपनी बोलती है, ठीक है। और उसके लिए फिर मार्केट में टेंडर घुमाए जाते हैं। फिर जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा कि भाई ठीक है, मुझे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का है, मुझे कंपनी की एजेंसी लेने की है, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है। ऐसा सुने में आपने? यस, उन्हें कंपनी को रिक्वेस्ट करता है, और फिर वो कंपनी के पास में सारे के सारे रिक्वेस्ट आते हैं ना, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सारे के सारे एप्लीकेशंस को देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि अच्छा ये पर्सन का एप्लीकेशन आया है, ये पर्सन का एप्लीकेशन आया है, ये पर्सन का एप्लीकेशन आया है। फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और वोटिंग की जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनल वोटिंग होती है, और फिर बाय मेजोरिटी ऑफ रूल्स वो पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बोल के अपॉइंट कर दिया जाता है। पता है क्या, ये पूरी बोर्ड मीटिंग के अंदर सिर्फ वही डायरेक्टर अलाउड है जिसका कोई भी रिलेटिव एप्लीकेशन में नहीं बैठे हुआ है। मतलब हमारे पास में टोटल 4 एप्लीकेशन आई थी, 4 एप्लीकेशन में A, B, C और D।
ठीक है, जो मिस्टर डी है ना वो मेरा रिलेटिव है, मैं कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, तो जो मिस्टर डी है वो भी उसने भी एप्लीकेशन करे हुआ है जो कि मेरा रिलेटिव है। कंपनीज एक्ट बोलता है कि एज पर सेक्शन 184 आप वो बोर्ड मीटिंग के अंदर खुद पर्सनली प्रेजेंट नहीं रह सकते हो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप वो बोर्ड मीटिंग के अंदर पर्सनली प्रेजेंट नहीं रह सकते हो जिसके अंदर आपके खुद डायरेक्टर्स, आप खुद इंटरेस्टेड हो। मेरा डायरेक्टर, मेरा रिलेटिव वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन करा ना, उसने भी एप्लीकेशन करी हुई है। अब चांसेस क्या है, मुझे काय को मना कर रहे हैं? बिकॉज हो सकता है कि मैं उसको ही टेंडर अलाउड कर दूं, मैं उसको ही परमिशन दे दूं, उसको ही काम दे दूं, उसको ही डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दूं, या बाकी डायरेक्टर को मेरे फेवर में डिसीजन लेने के ऊपर मैं फोर्स कर दूं। इस वजह से इन्होंने क्या बोल दिया, बोले अगर आप डायरेक्टर हो और आपके डायरेक्टर होने के टाइम पे कोई पर्सन वहां पे उसके कोई ऐसे मैटर को डिस्कस किया जा रहा है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको पहले ही वो बोर्ड मीटिंग होने के पहले ही आपका इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये वाले टाइप के लेटर के अंदर ना डायरेक्टर को सेक्रेटरी पूछ रहा है, मतलब ये जो लेटर अपन बना रहे हैं ये कौन बना रहा? अपन कंपनी सेक्रेटरी वो पर्टिकुलर डायरेक्टर को पूछना चाहते हैं कि मिस्टर डायरेक्टर, हमको पता चला है कि तुम्हारा एक रिलेटिव भी है जो तुम्हारे जान पहचान का है, उसने भी एप्लीकेशन करे हुआ है। सही से ही बताओ, क्या ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है? प्लीज जल्दी बता दो। अपना इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर दो एज पर सेक्शन 184 एज अर्ली एज पॉसिबल। पॉइंट समझा क्या आपको? यस, पक्का समझा? द कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट द मैनर एंड द पीरियोडिसिटी इन विच एवरी डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज हिज कंसर्न और इंटरेस्ट इन द कंपनी। सेक्शन नंबर 184 ये डिस्क्राइब करता है तरीका कैसे आप आपका इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करोगे और पीरियोडिसिटी कितने कितने टाइम के बाद में आप डिस्क्लोज करोगे। एक्चुअली ना हर कंपनी का हर डायरेक्टर को ना एनुअल बेसिस पे ना अपना इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं का मतलब क्या? ये जो कार्य हो रहा है, ये जो पर्सन अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये नवा पर्सन को जब अपॉइंट दे रहे हो आप कंपनी वाले पर्सन जो नए पर्सन को काम दे रहे हो, वो पर्सन के साथ में मेरा रिलेशन है, मैं उसके साथ में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, शैल डिस्क्लोज द मैटर कंसर्न एंड इंटरेस्ट इन द कंपनी। द डायरेक्टर शैल नॉट पार्टिसिपेट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। खुद ने कंपनी सेक्रेटरी ने बोल दिया कि वो पर्टिकुलर पर्सन ने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वो पर्टिकुलर काम के अंदर जिसके अंदर वो खुद इंटरेस्टेड है। उन्होंने क्या बोला, अभी अब वो लेटर की शुरुआत कर रहे हैं, कंपनी का लेटर की चालू हो रही है, तो क्या बोल रहे हो वो लेटर के अंदर अपन कंटेंट क्या डालेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड किया है टू अपॉइंट द सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट। तो वो लेटर की शुरुआत कैसे कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग में ये फाइनल हुआ है कि हमारी कंपनी एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहती है कंपनी के खुद के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। यहां तक समझा क्या? पक्का? तो पहला कंपनी का सेक्रेटरी कंपनी के डायरेक्टर को क्या लेटर के अंदर बोल रही है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कंपनी वालों ने डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि हमारा एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया जाए। व्हाई दिस इज सेइंग सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को अपॉइंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। हमने सामने वाले के हाथ में पूरा अधिकार दे दिया, भाई तू ही बेचेंगे हमारा माल। ठीक है, दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द कंपनी। बोले सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करने का लॉजिक क्या है, पॉइंट क्या है? इससे हमारी कंपनी का सेल इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आगे उसके बाद में बोलते मुझे इंफॉर्मेशन मिली है रिलायबल सोर्सेज से कि वन ऑफ योर रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका हैज ऑल्सो मेड एन एप्लीकेशन फॉर गेटिंग अपॉइंटेड एज सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। बोले हमारे पास में कहीं से रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई है कि आपका रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका ने भी एप्लीकेशन की है हमारे पास में फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? अगर वो इंफॉर्मेशन सही है और आपका उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो एज पर सेक्शन 184 आपको आपका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन देखो, हमारी कंपनी के सेक्रेटरी कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी का डायरेक्टर एग्जांपल लेते हैं जेठालाल, ठीक है, जेठालाल को अपन बोल रहे हैं कि हमको इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज कि वन ऑफ योर रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका ने भी अप्लाई करे हुआ है और वो आपका रिलेटिव है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिली है। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है?
इन केस यस, तो एज पर सेक्शन 184 ऑफ कंपनीज एक्ट आपको आपका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना जरूरी है। प्लीज उसको जल्द से जल्द अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करो। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एज पर सेक्शन 184 आपका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो मतलब क्या कि हाँ नट्टू काका हमारे रिलेटिव आते, ये चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल। और फिर उसके बाद में फिर लेटर की शुरुआत करेंगे। मतलब हमारे लेटर के अंदर ना अल्टीमेटली सिर्फ इतना ही कंटेंट आने वाला है। पक्का? एक बार डबल से एक बार रिकॉल करें पूरा का पूरा कंटेंट के अंदर अपन क्या बोलने वाले हैं। हाँ सर करो, ठीक है, 2 मिनट इसको मैं क्लियर कर देता। सबसे पहले अपन बोलेंगे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड किया है कि अपॉइंट करने का हमारे को एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी के खुद के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हमारे सॉरी, ये पर्टिकुलर चीज से मतलब जब हम नवा पर्सन को अपॉइंट करेंगे वो हमारे कंपनी के सेल्स को एक्सेलरेट करेंगे मतलब क्या, हमारे कंपनी के सेल को इंक्रीज करेंगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि कंपनी ने एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। हमारे अच्छा, इसके वजह से हमारी कंपनी का सेल्स एक्सेलरेट होगा या सेल्स इंक्रीज होगा। पक्का? ऐसा बोल दिया अपन ने। सेकंड, हमारे पास में रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि आपका एक रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका हैज मेड एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास में रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आई है कि आपका एक रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका ने भी एप्लीकेशन करी हुई है हमारे पास में, ठीक है। इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट? अगर ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, प्लीज आपको आपका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, योर फेथफुली एक्सएजेड। यहां पे लेटर हो जाता है समाप्त। पक्का? कोई बहुत डिफिकल्ट था कि लेटर? कुछ भी नहीं। लेटर को अब यार मन के अंदर रिकॉल करेंगे अपन ने क्या करें। सर मन के अंदर अपन रिकॉल कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट बोला था आपने कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड किया है कि टू अपॉइंट अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। आंखें बंद करो, देखना नहीं कोई भी, मैं हटा डालता इसको। टू अपॉइंट अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द सेल ऑफ आवर कंपनी। वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है रिलायबल सोर्सेज की वन ऑफ योर रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका हैज मेड एन एप्लीकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई है रिलायबल सोर्सेज से कि आपका एक रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका ने एप्लीकेशन की है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर। इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट? इन केस यस, अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो प्लीज रिप्लाई करो, मतलब काइंडली डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट ऐसा बोलते, प्लीज रिप्लाई करो ऐसा नहीं बोलते, काइंडली डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंकिंग यू, योर फेथफुली एक्सरसाइज। ठीक है, पक्का हो गया? यस हो गया ना लर्न? पक्का हुआ ना? आपको नहीं हुआ होगा ना, आपने और एक बार पर्टिकुलर लेक्चर देखना, आपको फटक से हो जाएगा। चालू करें? यस। टाटा मोटर्स लिमिटेड, महाराजा कॉम्प्लेक्स, MG रोड, मुंबई 4 कंपनी का सिन नंबर का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर कंपनी का यूनिक नंबर रहता है, वो इंफॉर्मेशन अपन ने बता दिया। मतलब ये 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक बोला मैंने, अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है। पक्का? यस। उसके बाद में फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, कंपनी का वेबसाइट, ईमेल आईडी और डेट। फिर अपन किसको लेटर भेज रहे हैं? अब देखो ये केस के अंदर अपन जेठालाल को लेटर भेज रहे हैं। जेठालाल 01 गोकुलधाम सोसाइटी मुंबई 4 पक्का? यहाँ तक हो गया। हमारे कंपनी का डायरेक्टर था ना जेठालाल, उसको अपने लेटर भेजिए। उसके बाद में डिस्क्लोजर, सब्जेक्ट क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। डियर सर से शुरुआत करें। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, हम आपके नोटिस में लाना चाहते हैं दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन 7 जुलाई 2018। पहली बात तो हम क्या बोल रहे हैं, हमारी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग हेल्ड होने वाली है, विल बी हेल्ड, फ्यूचर टेंस, विल बी हेल्ड ऑन 7 जुलाई 2018। द बोर्ड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑन कमीशन बेसिस फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया है कि कंपनी का एक सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया जाए फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ आवर कंपनी। दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। ये कोशिश करेगा हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का सेल को इंक्रीज करवाने में। यहां तक समझा क्या? एक बार देख लो आप। अच्छा, मैंने जानबूझ के ना इमेजेस को नीचे इंक्लूड किया है। आपके पास में भी जो नोट्स आई है ना, उसके अंदर ये पर्टिकुलर नोट्स क्या बोलेंगे इसको अपन, ऐसे इमेजेस के थ्रू ही हमने इंक्लूड किया है पूरे के पूरे नोट्स को। ठीक है, सो दैट आपको रिकॉल हो पाए बार बार। इमेजेस ना ज्यादा माइंड में रिटेन रहती है।
चलो यहाँ पे एक बार देख लेते क्या, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड ऑन 7 July 2018. The board have decided to appoint sole selling distributor on commission basis or for selling the product of our company. The board of directors, this will help to increase the sale of our company. I have received information from reliable sources that one of your relative, Mr. Nattu Kaka, has applied for appointment as a sole selling distributor. हमारे पास में खुफिया नहीं बोल रहे हो, हमारे पास में रिलायबल सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन आई है कि आपका एक रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका हैज अप्लाइड, क्या अप्लाइड किया, फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर. आई विश टू नो वेदर द इंफॉर्मेशन इज ट्रू. हम जानना चाहते हैं, हम जानने की इच्छा रखते हैं. आई विश टू नो वेदर द सेड इंफॉर्मेशन इज ट्रू. इन केस यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन हिज अपॉइंटमेंट, अगर आपका उसके पर्सन के अपॉइंटमेंट के में कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, काइंडली डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. अगर आपका वो पर्टिकुलर चीज में पर्सनल इंटरेस्ट को इन्वॉल्व है, प्लीज वो पर्टिकुलर चीज को आपके इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर दो एज पर सेक्शन 184 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. प्लीज सेंड योर रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल. यहाँ पे हो जाता है लेटर खत्म. उसके आखिरी में थैंकिंग यू योर फेथफुली टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरी, खत्म. पक्का हो गया आपको लेटर समझा क्या पहले वो एक बार देख लो. आपको अगर समझ गया होगा तो फिर लर्न बहुत आसानी से हो जाएगा. देखो जल्दी से देखो बच्चों, देखो 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 देखो. पढ़े मेरे साथ में एक बार, पढ़ेंगे क्या आप? यस, मेरे साथ में बोलना. हाँ, बोलना जरूरी है. अगर आप बोलोगे नहीं तो आपको लर्न नहीं होने वाला. दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड ऑन 7 July 2018. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑन कमीशन बेसिस फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी. दिस विल हेल्प टू एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी. इससे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज होगा. आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज दैट वन ऑफ योर रिलेटिव मिस्टर नट्टू काका हैज अप्लाइड to be appointed has applied for appointment as a sole selling agent or sole selling distributor. I wish to know whether the said information is correct. In case you have any personal interest in his appointment, in case you have any personal interest in his appointment, kindly disclose such your nature of interest as per section 184 of the Companies Act. Please send your reply as early as possible. ये जो सेक्शन में यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ये क्या बोलना चाहते पता है क्या, कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज में अगर इंटरेस्ट होगा तो प्लीज डिस्क्लोज कर दो एज पर सेक्शन 184. आपका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो मतलब क्या, आपके बीच में और नट्टू काका के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है. मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, आपका और नट्टू काका के रिश्ते में वो आपके कौन लगते हैं और आप उनके कौन लगते हैं, उसको डिस्क्लोज करो. ठीक है, वो मेरा नौकरी था, पता था, जानबूझ के अगर अपन ने उसको अपॉइंट करवा रहे, आपका जो भी इंटरेस्ट होगा प्लीज उसको डिस्क्लोज करवा दो. ठीक है, एंड सेंड योर रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल. थैंकिंग यू योर फेथफुली टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरी, साइन, खत्म. बाय बाय, टाटा. मैं लेक्चर नहीं खत्म करा, आप मत जाओ कहीं पे भी. हुआ क्या? हो गया लेटर अच्छे तरीके से? पक्का करो यहाँ पे लेटर को एंड, लेक्चर को एंड. चलो ठीक है, यहाँ पे लेक्चर को एंड करते. ये फर्स्ट लेटर हमारा अच्छे तरीके से हो गया, सेकंड लेटर हो गया हमारा. अब इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम थर्ड वाले लेटर को देखेंगे. ठीक है, थर्ड वाला लेटर होने का के बारे में वाला है, मैं आपको पहले बता देता. थर्ड लेटर होने वाला है रिपोर्ट टू डायरेक्टर हु वाज अब्सेंट फॉर द मीटिंग. बहुत सी बार क्या हो जाता है बच्चा, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर ना कंपनी की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाता, कोई भी कारण से हो सकता है. लाइक हो सकता है वही टाइम पे दूसरी कंपनी की मीटिंग भी वही टाइम पे आ गई थी, अब वो मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर पाया. सिंस वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाया, अब वो कंपनी का डायरेक्टर, उसको तो पता चलना चाहिए ना कि हमारी मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजों का डिस्कशन हुआ था, वो तो पता चलना चाहिए. तो ये पर्टिकुलर कंपनी का सेक्रेटरी वो पर्टिकुलर डायरेक्टर को बाय मींस ऑफ लेटर बताएगा कि हमारी कंपनी की मीटिंग के अंदर हमने क्या क्या चीजों को डिस्कस किया था. पक्का? यस. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसको मतलब इसके बाद में आपको लेक्चर मिल जाएंगे, इसके नीचे लेक्चर मिल जाएंगे आपको. वो लेक्चर भी आपको देखने का है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हम वो लेटर के अंदर क्या बताने वाले हैं सामने वाले पर्सन को. पक्का? यस. चलिए मैं रुकाता हूँ यहाँ पे लेक्चर को. सी यू सून. अगर आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर की नोट्स चाहिए तो आपको हमारा BMA करके ऐप है, आपको वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएंगी. सिंस ये पर्टिकुलर लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाला है, तो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, तो आपको इसकी नोट्स हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो हमारा ही ऐप है, BMA के नाम से ऐप है हमारा. BMA आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको BMA के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, और उसकी पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, जैसे कि आपको पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर पाओ.
तो आपको वहां पे जाके नोट्स की हाँ मतलब सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगी। इनकेस आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए ये पर्टिकुलर सारी की सारी नोट्स की, तो आपको वो हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, हम करें लेक्चर को एंड और आप मिलेंगे हम